So hello everyone, welcome back to my channel Visual Coding, and today we will learn about another simple program. हमने last वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था how to design a very basic and simple program in Python that is adding two numbers. ये अगर आपको याद हो, आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं अनदर एक और सिंपल प्रोग्राम हम करते हैं और हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पाइथन। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, दिस इज, आई होप इट इज विजिबल, थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो आप सब जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपने आई थिंक 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, कैलकुलेट द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम डिवाइड बाय 100। तो कैसे हम इस प्रोग्राम को पाइथन में करेंगे। ओके, और बेसिक आइडिया पाइथन में करने का ये है कि हम ये समझें कि इन छोटी छोटी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हम पाइथन में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एज पर दी फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमको चाहिए पी, हमको आर, हमको चाहिए रेट, यानी कि चलिए पूरा लिख देते हैं, आपको इजी रहेगा। प्रिंसिपल वी नीड, प्रिंसिपल अमाउंट वी नीड अ रेट एंड हमको चाहिए टाइम। तीन चीजें हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। तो हम इन तीनों चीजों का इनपुट जो है वो यूजर से लेंगे, राइट। सो प्रिंसिपल के लिए विल टेक द वेरिएबल पी, एज यूजुअल फॉर्मूले में भी पी का यूज होता है। प्रिंसिपल, नाउ प्रिंसिपल अमाउंट फ्लोट, देखिए फ्लोट का हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी रिक्वायर डेसिमल वैल्यूज। देखिए पाइथन की खूबसूरती क्या है, पाइथन इतना इजी है, आपको जैसे ही मैंने फ्लोट टाइप किया आपको फ्लोट का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, फ्लोट के बारे में भी बता रहा है। आप देखिए, आई होप या राइट, एक बार और देखते हैं फ्लोट। ये देखिए फ्लोट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है कि कन्वर्ट ए स्ट्रिंग और नंबर टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इफ पॉसिबल। यानी कि फ्लोट हम वहां यूज करते हैं जहां हमें डेसिमल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। सो विल आस्क यूजर टू गिव द इनपुट एंड विल आस्क, एक आउटपुट मैसेज हम डाल सकते हैं कि भाई यूजर को, क्योंकि जब यूजर सॉफ्टवेयर को रन करेगा तो उसको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सो वी विल राइट इन एंटर प्रिंसिपल। ओके, इस जो कॉलन मैंने लास्ट में लगाया है, इस इट हैज नो मीनिंग, अगर आप नहीं भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जब प्रोग्राम को रन करते हैं इंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे में लिखा आता है, केवल एक यही रीजन है, राइट। चलिए उसके बाद हम लेते हैं रेट, फ्लोट में रेट ले लेते हैं, डेसिमल वैल्यू हो सकती है। सो इनपुट, देखिए जैसे ही हम इनपुट टाइप करते हैं, इनपुट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। क्या आ रहा है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, ट्रेलिंग न्यू लाइन इज स्ट्रिप्ड। ओके, एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट में लेता है लेकिन हमने फ्लोट डेटा टाइप मेंशन कर दिया है, तो ये अब फ्लोट वैल्यू को इनपुट करेगा, यानी कि इनपुट वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए हम इंसर्ट करते हैं एंटर रेट। हम यूजर को कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप रेट इंसर्ट करिए, आप टी इक्वल, चलिए टी को हम इंटीजर ले सकते हैं, we can receive the integer value also in between, और हम कहेंगे भैया एंटर टाइम। ओके, विद इन डबल कोट, ये जो आप डबल कोट के अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ, विद इन डबल कोट आप अपर केस लोअर केस कैसे भी टाइप कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर सिंपल अ मैसेज फॉर यूजर, राइट। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप अपर केस और लोअर केस को पाइथन डिफरेंटली ट्रीट करता है। रेस्ट कोड ऑफ पाइथन वी राइट इन द लोअर केस। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया प्रिंसिपल रेट ऑन टाइम का, अब हम एस आई निकालते हैं, वेरिएबल ले लेंगे हम एस, आप एस आई भी ले सकते हैं। देखिए
आप वेरिएबल को ऐसे भी ले सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। डोंट फॉरगेट दैट कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमने इतना लंबा वेरिएबल नेम लिया है, ये एक आइडेंटिफायर है और आपको वो सारे रूल जो आइडेंटिफायर के हैं वो फॉलो करने हैं कि कोई स्पेस ना हो बीच में। ओनली अंडरस्कोर सिंबल हम यूज कर सकते हैं। तो टेकिंग अ वेरिएबल सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज राइट, क्योंकि बेटर है आप रिलेवेंट नेम अगर वेरिएबल्स को देंगे तो आपको इजी रहता है टू रिमेम्बर। सो पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ओके, दैट्स ऑल। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया और हम यूजर को आउटपुट में प्रिंट कर देते हैं कि भैया एस आई इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई भी कह देते हैं, एस आई इक्वल्स टू। और देखिए अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपने वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर करी है सिंपल इंटरेस्ट की, उसका नाम दिया है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप अब वही सेम नाम यहाँ पर भी देंगे और याद रखिएगा कोई भी स्पेलिंग मिसमैच इसमें नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो देखिए मैं अगर चेंज करूं एरर शो कर देगा आप। तो इट शुड बी द सेम, आपका ये जो वेरिएबल नेम है और ये जो आप वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम आपको एरर देगा। चलिए रन करते हैं, सी माई आउटपुट विंडो। शॉर्टकट है रन करने का F5। ये देखिए एंटर प्रिंसिपल, एक सिंपल मैसेज, और ये कॉलम होने से क्या है कि आपको एक आउटपुट मैसेज प्रॉपर वे में दिखाई देता है। सपोज करिए मैं प्रिंसिपल अमाउंट दे दूं 5000, रेट अगर हम दे दें से 2.5 और टाइम अगर हम दे दें 3 years, इफ यू कैलकुलेट दिस विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से। सो 2.5 into 5000 and into 3 so this will be the simple interest. इसी प्रोग्राम में if you want you can calculate, you can calculate amount also। हम अमाउंट के लिए a वेरिएबल ले सकते हैं, आप चाहे तो अमाउंट पूरा भी लिख सकते हैं। अमाउंट इक्वल we all know p प्रिंसिपल एंड प्लस हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब यहाँ से डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते, डायरेक्ट भी आप क्लिक करने से वो आंसर आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट, सॉरी इट्स प्रिंट, और हम अमाउंट इक्वल्स टू ये वैल्यू अमाउंट। तो डिफरेंस है, ये अमाउंट एक आउटपुट मैसेज है और ये अमाउंट एक वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस है। ये अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम होना चाहिए, whereas this amount which I have written within the double quote is a simple text message। रन करते हैं दोबारा से इस वैल्यू को और आप देखिए प्रिंसिपल वापस से वही वैल्यू देते हैं। लेट अस चेक द एग्जांपल। सो इट्स 2.5 and time is 3, so you can see 375 is simple interest and amount, if you add 375 plus 5000 you will get this amount। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम, जैसे हमने एडिंग टू नंबर्स किया था, यहाँ पे भी हम इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपको क्लियर होगा। बेटर ये होगा चाइल्ड दैट यू मस्ट प्रैक्टिस दिस एग्जाम्पल योरसेल्फ इन पाइथन स्क्रीन। ये बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए जल्दी से हम एक और प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम इज just so this is just a message, we can remove it। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं इस प्रोग्राम में और हम करते हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट
एक अनदर सिंपल प्रोग्राम हम फिर से करेंगे। कैलकुलेट का स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गया, इट्स ए कैलकुलेट। ओके, चलिए हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक सिंपल सा फॉर्मूला, पहले सिंपल प्रॉब्लम्स को हम करते हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप देखें, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 आप लोग यूज करते हैं। आपको क्या क्या चीज की जरूरत है? वन, यू रिक्वायर रेडियस, ठीक है। सेकंड, व्हाट इनपुट यू रिक्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये हमें समझना होगा। इनपुट रिक्वायर्ड, सॉरी, रिक्वायर्ड। सो इनपुट रिक्वायर्ड क्या है? हमको रेडियस एंड हमको चाहिए हाइट। ये दो चीज का हमको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, और पाई एक कांस्टेंट है। सो लेट अस सी हाउ दिस एग्जांपल वी विल डू। अब देखिए, सो विल आस्क यूजर टू एंटर रेडियस आई आर फ्लोट, आप ले सकते हैं, फ्लोट विल बी द राइट चॉइस, डेसिमल में भी हो सकता है। सो यू विल राइट इनपुट एंड यू विल राइट एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन साथ साथ में चल रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। फाइन, सो हमने कहा एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच, एच के बाद हम हाइट लेते हैं। अगेन वी कैन टेक फ्लोट क्योंकि डेसिमल वैल्यू हो सकती है। इनपुट एंटर HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। आप केवल हाइट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है। आप ये इनपुट जो मैसेज है इसको एंटर हाइट भी ले सकते हैं। बट व्हेन वी गिव अ मैसेज, अ गुड प्रोग्रामर इज वन हु गिव अ प्रॉपर मैसेज, ठीक है। हमने इनपुट रेडियस लिया, इनपुट हाइट लिया, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए वी आर कैलकुलेटिंग वी, तो बेटर वेरिएबल हम वी ले लें, या हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं। फाइन, और मैं VOL, जनरली शॉर्टकट में VOL लिख देते हैं। तो चलिए VOL लेके हम काम करते हैं। VOL, so pi you can make 3.14 also. You can take variable 3.14, okay, into r square, okay. So r square को हम python में we cannot write r square, we don't have any way to write r square, तो आप यूज कर सकते हैं r into r into h. We all know that asterisk symbol we use to multiply. Fine, सॉरी दिस इज 8 हो गया है, इसको हम r कर देते हैं। सो पाई इंटू आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर को यू राइट r इंटू आर। सो नाउ you just print the message, volume of cylinder equals to VOL, the variable, that's all. Fine, another very simple program, हमने वॉल्यूम के लिए VOL ले लिया। चलिए रन करते हैं। F5 इज द शॉर्टकट, और ये आपके पास टॉप में you have a play button also. Let us run, see the output window on the bottom top, bottom right. What is asking? Is asking enter radius of cylinder. चलिए हमने रेडियस को सपोज करिए 3.5 दिया, एंड हाइट को हम दे देते हैं से 5 सेंटीमीटर, और whatever unit you are taking. Fine. So this, see the precision, the output का precision आप देखिए, correctness, it giving a number of decimal places.
सो अप्रोक्सीमेट 15 डेसिमल प्लेस तक आपको ये आंसर देता है 192.32। इट्स योर चॉइस कि आप कितना डेसिमल प्लेस चाहते हैं। सो होप इट इज क्लियर। एक बहुत सिंपल प्रोग्राम किया, राइट। एक एक स्पेशल पॉइंट है इन दिस प्रोग्राम, विल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट। देखिए, हमने किया आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को यूज करने के लिए आप जस्ट या आर स्क्वायर को यूज करने के लिए वी हैव अ मैथमेटिकल फंक्शन मैथ डॉट पाव। आप इसको भी यूज कर सकते हैं आर कॉमा 2। ओके, मैथ डॉट पाव, दिस इज अ पाइथन प्री डिफाइंड फंक्शन। देखिए, आर स्क्वायर के केस में इट्स वेरी इजी कि हमने आर इंटू आर लिख दिया, पर इन एनी एक्सप्रेशन, सपोज आर रेस टू द पावर 5 है, 7 है, 9 है, या और हायर पावर है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हम आर को 5 बार 10 बार आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर लिखना इज नॉट करेक्ट। ओके, सो इन दैट केस पाइथन प्रोवाइड अस अ मैथमेटिकल फंक्शन पाव। पाव स्टैंड फॉर पावर, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी। ओके, याद रखिएगा, मैं इसको कमेंट बना देता हूं। ये एक लाइब्रेरी है। देखिए, हैश सिंबल, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, हैश सिंबल वी यूज टू डिफाइन दी वन लाइन कमेंट। तो दिस इज मैथमेटिक लाइब्रेरी। अगर आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन, हम बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन है, आगे पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। फॉर स्क्वायर रूट वी कैन यूज SQRT। तो इन ऑन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर अप दीज ऑल फंक्शंस, ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस हम इसे समझेंगे जो भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। बट फॉर दिस प्रोग्राम, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। आप r into r भी कर सकते हैं, and you can use math.pow. Let us run again and check the correctness of output. So radius again I am giving the same value 3.5 और height हम देते हैं 5। तो देखिए the output is same. Okay, so Python use some predefined functions, और ये predefined function हमको Python एक लाइब्रेरी फॉर्म में प्रोवाइड करता है। ये रेडीमेड लाइब्रेरी है जिन्हें हम डायरेक्टली पाइथन में कॉल करके यूज कर सकते हैं। एंड इंपोर्ट इज अ कीवर्ड, ये एक कीवर्ड है। इंपोर्ट कीवर्ड आपको हेल्प करता है टू इंपोर्ट, टू ऐड एनी library. We have number of library, we have random numbers library, we have color library, we have mathematics library. So number of libraries के बारे में हम इन अपकमिंग वीडियोस पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमने दो प्रोग्राम किए। वन इज दिस वेयर वी लर्न टू कैलकुलेट सिंपल इंटीजर्स। पर्पस यहाँ पर मैथ्स को सीखना नहीं है, मैथ्स के साथ साथ व्हाट वी हैव टू लर्न कि कैसे हम इन मैथमेटिकल फंक्शंस को पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे प्रोग्राम, ताकि हमको बेसिक लॉजिक प्रोग्रामिंग का समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स की हमें जरूरत पड़ती है प्रोग्राम्स के लॉजिक को डेवलप करने के लिए। ओके, आई होप इट्स इजी फॉर यू। आज के लिए इतना ही। इन दोनों प्रोग्राम्स को आप लोग प्रैक्टिस करें, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। So thank you. Thanks for watching. Keep learning. Keep